नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर कमल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल प्योर पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण मैडम आपकी क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो अब मैं अपनी मैथ की क्लास कंटिन्यू करता हूं। आज मैं आपको टाइम एंड वर्क का पूरा सेशन पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। देखते हैं, निकाल लेते हैं पहले पीडीएफ, ठीक है, फिर हम बात करते हैं। देखना इस बात को मैं निकालता हूँ, ठीक है। टाइम एंड वर्क निकाल लेते हैं। अभी मैं चेक कर ले रहा हूँ, है मैडम ने भेजी है कि नहीं भी, तो आप बने रहेंगे मेरे साथ। मैं एक बार ढूंढ लूँ, बस स्टार्ट करते हैं। सर एक सेकंड। हेलो बच्चों, राम राम सभी को, जय माता दी। खैर, आप सब जानते हैं कि मैं आपकी क्लास नहीं ले पाई क्योंकि टेक्निकल इशू इतना ज़्यादा हो गया कि बीच थोड़ी सी क्लास हो पाई, उसके बाद एरर आ गया जिसके कारण क्लास स्टॉप हो गई। लेकिन बस यही बताना चाह रही हूँ, आज के लिए सॉरी है। कल हम फिर से पुनः इतने ही बजे मिलेंगे और हम अपना जो टॉपिक है आज का वो कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग ध्यान रखिए अपना, और रिवीजन ज़रूर करना। पहला जो हमने पिछला पढ़ा है उसका रिवीजन करना, और साथ ही साथ सर जो पढ़ा रहे हैं आप उसे पढ़िएगा। हम फिर से कल मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए फिर से सॉरी, ठीक है, आज हमारा टॉपिक हो नहीं पाया, ठीक है। कल मिलते हैं फिर, ओके, धन्यवाद। मैं देखता हूँ बेटा विवेक ने भेजी या नहीं पीपीटी। एक बार मैं सर्च मार रहा हूँ, एक बार मुझे देखना पड़ेगा बेटा। अगर वो पीपीटी नहीं मिलती तो फिर कोई और एक टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। चलो मिल गई, आगे देखते हैं। ये वाला देखते हैं, पीपीटी नंबर 1, इसी को कर लेते हैं। चलो इसी को कर लेते हैं। अभी ओपन करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। चलो आज ये वाले प्रश्न हम देखते हैं एक एक करके। चलो, ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। यदि मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम हो, वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो, समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो बताएंगे जरा। क्या मेरी आवाज आप तक साफ पहुंच रही है? बताएंगे सभी लोग। आ रही है ना? चलो, ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है, तो ए 6 दिन में कर रहा है, बी उसे 8 दिन में कर रहा है। तो एलसीएम आप लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 24, 6 चौके 24, 8 तिया 24। ए तथा बी मिलकर दोनों कार्य को समान कितने दिन में कर पाएंगे? तो कितना हुआ, 4 3 7 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 7 तिया 21, 3 सही 3/7, यानी कि आप देखेंगे 24/7 है। तो इस 24/7 ए में आपका विकल्प मिल गया, ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
आगे बढ़ेंगे, देखते जाएंगे आप अच्छे से। अनिल, दीपक, दिनेश मिलकर एक कार्य 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए, अनिल, दीपक प्लस दिनेश, ये यही बना रहा हूं, ये डी बना रहा हूं, ठीक है। एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं अनिल और दिनेश, यानी कि अनिल प्लस दिनेश, डीआई मिलकर एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है, दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा फटाफट बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एलसीएम बताएंगे जल्दी से। तो देखो एलसीएम हम फटाफट कैसे निकालते हैं। अगर मैं इसकी फैक्टर करूं तो ये 5 × 7 हो जाएगा। अगर मैं इसकी फैक्टर करूं तो 12 × 5 हो जाएगा। क्लियर है। तो यानी कि आप देखेंगे यहां पर 5 कॉमन आएगा दोनों में, उसके बाद आपको 7 भी लेना है और 12 भी लेना है। क्लियर है। तो ये आपका आ गया एलसीएम। तो 5 × 7 = 35, यानी कि 35 × 12, तो 12 पंजे 60 की 0 कैरी 6, 12 420 इसका एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 420। इसको हटा देते हैं। अब देखना हमने 420 यहां लगा दिया, इसको हटा देते हैं। 420 इसका एलसीएम आ गया। तो आप देखेंगे यदि आप इससे भाग देंगे तो देखो कितनी बार जाएगा। ये आपका 7 बार जाएगा, 6 × 7 = 42, 7 बार जाएगा। और यहां पर भाग देखेंगे तो देखो कितनी बार जाएगा बेटा, फटाफट बताएंगे, जल्दी बताओ। 60 यानी कि 12 बार। देखो 12 पंजे 60 की 0 कैरी 6, 12 × 42। क्लियर। यानी कि कहना चाह रहा है अनिल, दीपक और दिनेश मिलकर कार्य को 12 यूनिट करते हैं और अनिल और दीपक मिलकर 7 कर रहे हैं। अनिल और दिनेश मिलकर, सॉरी अनिल और दिनेश। तो दीपक से पूछा है कि बताओ दीपक, तो दीपक कितना करे 5, तो 5 से भाग दे दो। 5 × 8 = 40 और 5 × 4 = 20। यानी कि ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रॉब्लम समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो बताएंगे जरा। दीपक कितना करे 5, तो 5 से भाग दे दो। चलो आगे करते हैं। चलो अगला प्रश्न लगाएंगे बेटा। चलो सेम क्वेश्चन है, आप लोग लगाएंगे। पहले आप लोग लगाएंगे, फिर मैं इस प्रश्न का आंसर दूंगा। चलो पी क्यू मिलकर एक कार्य 105 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्यू आर मिलकर उसे 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। आर पी मिलकर उसे 126 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पी क्यू आर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, बताएंगे फटाफट, जल्दी बताएंगे फटाफट। चलो अब आप एक बार इसमें एलसीएम बताओ फटाक से। तो देखना अगर हम पी क्यू की बात करें तो ये 105 समझना, और क्यू आर की बात करें तो आपका कितना आ जाएगा 90। और आरपी की हम बात करें, इधर समझाएं, आरपी की हम बात करें तो 126। तो मैंने आपको बताया था एलसीएम लेते समय कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो। क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जरा देखना ये होता है 15 × 7 = 105। अगर मैं याद देखूं 15 × 7 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, देखना इस चीज को। और अगर मैं यहां निकालूं 14, यहां पे देखो 14 निम्मा 126, बताओ। अब यहां पे सर क्या समझ में आया, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक काम करेंगे, यहां से आप देखेंगे इसके एक बार और प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो समझने के लिए। तो ये हो जाएगा 2 × 9, 2 × 18, 18 पंजे 90। यहां आप देखेंगे, देखना 3 × 5, 5 पंजे बंदे। और यहां भी आप देखेंगे तो 2 × 7 × 9। क्लियर है। अब
देखो एलसीएम निकालने का तरीका, पहले देखो कॉमन क्या आ रहा है। सबसे पहले हमारा 2 है तो हमने यहां लिख लिया 2। क्लियर, देखना ध्यान से, ये 2 हट गया, ठीक है। अब देखना 3, तो 3 आ गया, ये 2 हटा दिया। अब सर 3 से बड़ा 9 है तो इसको मान लो सीधा 9 लो, क्योंकि 3 से बड़ा पार्ट कितना है 9, तो ये भी हटा दिया हमने। अब देखो दोनों में 5 है 5 और दोनों में 7 है तो 7, ये इस प्रश्न का एलसीएम होगा। तो देखो 2 में 18, 18 पंजे 90, 9 7 63, कितना आ गया एलसीएम 630। बोलो समझ में आया निकालना कि नहीं? कितना आया? 2 में 18, 18 पंजे 90, 9 7 63, 630 आ गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके इसमें भाग देंगे तो ये 6 बार जाएगा, 9 7 63 ये 7 बार जाएगा। जब आप ऐसे देखेंगे तो ये 5 बार जाएगा, कितना जाएगा? 5 बार। क्लियर है बात? अब बेटा इस बात को ध्यान से समझना, बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे हम, समझते जाएंगे आप। आप देखेंगे उसने क्या कहा, तीनों मिलकर एक साथ, तो आप देखेंगे 7 और 6 13 5 18, यानी कि तीनों मिलकर 18 हैं। कब? जब 2 बार पी है, 2 बार क्यू है, 2 बार आर है। अगर एक बार निकालेंगे तो 9 से भाग देंगे कि नहीं देंगे? क्लियर? तो आंसर आ जाएगा 9 7 63, आंसर 70 दिन, यानी कि 70 डेज इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 70 डेज इस प्रश्न का बेटा राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, इसको समझो, समझना इसको ध्यान से। ए अकेला किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है। चलो ए अकेला, मैंने कहा ए और ये बी 2 हैं। ए अकेला किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है। तो आप अगर यहाँ पे याद से देखेंगे तो एलसीएम देखो कितना आ जाएगा। एलसीएम बेटा आ जाएगा, मैंने सोचा 126। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? अब ये हो जाएगा 9 बार 14 निम्मा 126, 21 छिक्के 126। आगे क्या कह रहा है, ये भी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन एक काम शुरू होने के 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। क्लियर है? ए काम शुरू होने के 4 दिन बाद, यानी कि दोनों लोग 4 दिनों तक संग काम करेंगे। तो 9 और 6 15, 15 चौके 60, 60 काम हो जाएगा ए बी द्वारा 4 दिन में। ए बी द्वारा 4 दिन में कितना बचा? 66। शेष काम कितना बचा? 66। अब कौन चला गया? ए चला गया। कौन चला गया? ए चला गया। अब कौन करेगा? ये तो चला गया, बचा बी, तो बी से भाग दे दो 6 से, आंसर आ जाएगा 11 दिन, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी। डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो ये वाला करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाओ। चलो रवि मनीष और नवीन अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 15 10 दिन में कर सकते हैं। वे कार्य एक साथ आरंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने के 2 दिन बाद रवि कार्य छोड़ देता है और 3 दिन बाद मनीष भी कार्य छोड़ देता है। तो शेष कार्य नवीन को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ऑप्शन दिख जाए आपको। चलो सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे मेरे हिसाब से। चलो यहीं पर करते हैं, इसको ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। रवि मनीष और नवीन, रवि मनीष और नवीन किसी कार्य को क्रमशः 30 15 10 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम मेरा आ जाएगा 60, 30 दूनी 60, 15 चौके 60, 10 छिक्के 60। क्लियर है? अब एक बात समझना, वे एक साथ आरंभ करते हैं, लेकिन कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद, यानी कि 2 दिन तक तो साथ करते हैं। तो 2 दिन में मान लो इधर करके खाता हूं, 2 दिन कौन? आर एम और एन 2 दिन तक साथ करेंगे तो कितना कर देंगे? 4 और 2 6 और 6 12 एक दिन में।
तो 2 दिन में कर देंगे तो 2 इंटू 12 बराबर 24 कर देंगे। तो हमने निकाल दिया कि 2 दिन का हमने 24 माइनस कर दिया, बचा कितना सर? बचा 36। क्लियर है? यानी 2 दिन बाद तो कौन चला गया? रवि चला गया, रवि चला गया, ठीक है ना। 2 दिन बाद कौन चला गया? रवि। अब अगले दिन कौन आएगा? मनीष और ये। तो अब ये कितना करेंगे दूसरे दिन? ये 4 करेगा, ये 6 करेगा, तो अगले दिन 10 और हो पाया। तब तक भैया मनीष ने भी टाटा बाय बाय कर दिया कि भैया मैं भी नहीं आऊंगा, ये भी चला गया। अब शेष कार्य नवीन कितने दिन में कर पाएगा? तो आंतरिक 26 है और काम कितना करना है? 6। ऑप्शन एक बार चेक करो। लेकिन कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद रवि छोड़ देता है और 3 दिन बाद मनीष भी छोड़ देता है, यानी कि अगले दिन एक और होगा। शेष कार्य को नवीन कितने दिन में पूरा करेगा? चेक करो मिस्टेक कहाँ आ रही है इसमें। 30 दूनी 60, 15 चौके 60, 10 छिके 60, 4 2 6 12, 2 दिन में हो गया 24, ठीक है। अगले दिन मनी 15 चौके 60, 10 हो जाएगा, 26 बचा। तो शेष कार्य को कौन कर रहा है? 6। तो ये तो ऊपर ज्यादा जाएगा बेटा, एक बार चेक करना कहाँ मिस्टेक आ रहा है, इसको जरा चेक करते हैं एक बार। चेक करो कहाँ गड़बड़ है, एक बार दोबारा ट्राई करके देखता हूं, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। रवि, मनीष और नवीन किसी कार्य को 30 दिन, ये कौन है? रवि। इधर मनीष ले लेता हूं 15 दिन और मनीष नवीन कितने हैं? नवीन 10 दिन। एलसीएम ले लिया मैंने 60 का लिए 30 10 यही ले लो ना, 30 में आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम हमारा 30 ही आ जाएगा, 30 आ जाएगा ना। 15 चौके 60, यही गड़बड़ हुआ था, वो तब भी आ जाना चाहिए, वो गड़बड़ कुछ नहीं होता। ये लिख दिया 60 है, बोल रहे हैं 30। अब ये देखो 2 दिन बाद तो देखना यार कितना हुआ 2 दिन तक। देखो है गड़बड़ हो रहा है, वैल्यू भी वही लिखी है हमने जो लिखी थी। 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 30 से कम 30, ये है। तो 6 2 दिन में कितना हो गया? 6 यूनिट। और कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 12 हो जाएगा 2 दिन में। क्लियर है बात? अब कितना बचा? 18। क्लियर है? बात सही है ना? लेकिन कार्य आरंभ होने के बाद 2 दिन बाद रवि कार्य छोड़ देता है और 3 दिन बाद मनीष छोड़ देता है, ठीक है। तो 2 दिन बाद और 3 दिन बाद मनीष। तो अब मनीष और नवीन जाएंगे, मन कितना करके आएंगे जी? अगले दिन 5, तब भी नहीं आ रहा। अब इसको एक तरीका और देखते हैं, अगर इसमें क्वेश्चन गड़बड़ होगा तो देख लेते हैं। 30 15 10 रवि, मनीष और नवीन, टोटल हमने ले लिया एलसीएम 30, 1 2 और 3। हाँ, रवि 2 दिन बाद जा रहा है तो रवि का 2 दिन का काम जोड़ दो 2, प्लस मनीष 3 दिन बाद जा रहा है तो घटा दो इसमें से, इसे घटा दो इसमें से 2। मनीष कितने दिन बाद जा रहा है? 3 दिन बाद, 6 इसमें से घटा दो, तब भी नहीं आ रहा। कि ना कोई बड़ा उसमें गड़बड़ है क्वेश्चन में, चेक कर लो, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है बेटा, चेक कर लो एक बार से। अभी चेक कर लेंगे, अगला करते हैं इसमें। इसको देखो जरा, आगे 3 दिन की बात कर रहा है कि ओनली 3 दिन। बंटी सर कह रहा सर आगे 3 दिन की बात कर रहा है, ऐसा तो नहीं है शुरू से 3 दिन हो। एक बार फिर देख लेता हूं, अगर आप कह रहे हो चेक कर लेता हूं। अगर ये स्टार्टिंग के 3 दिन बाद है तो फिर वही 13/3 आएगा, और 3 दिन बाद तो चलो चेक कर ली। एक बार आप कह रहे हो तो एक बार देख लेता हूं दोबारा, देखना जरा। बंटी, रवि, मनीष और नवीन, ठीक है। 30 15 10 एलसीएम आ जाएगा 30, 1 2 और 3। क्लियर है? तो 2 दिन बाद कौन जोड़ रहा है? वे एक साथ काम शुरू करते हैं, तो एक साथ में कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 12 माइनस कर दो इसमें से,
कितना बचा 18। अगले 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद कौन जुड़ेगा मनीष, तो 3 दिन आता है 5 या 15। अच्छा अगले 3 दिन बाद रह गया 3, तो ये भी हो गया शेष नवीन। ठीक है, शेष कार्य 1 दिन में, तो ठीक है ऐसे ही कह रहा है बेटा अगले 3 दिन बाद। ठीक है बंटी, समझ में आ गया। कहीं ना कहीं इसमें लैंग्वेज में फर्क था। मुझे लगा कहां से, देखो स्टार्टिंग में समझा देता हूं। मुझे क्या लगा, जैसे मान लो 1 2 3 है, तो स्टार्टिंग शुरू करते हैं 2 दिन बाद ये चला गया रवि, और स्टार्टिंग से 3 दिन बाद चला गया मनीष। तो मैं यहां से काउंट कर रहा था, लेकिन वो इसके बाद ले रहा है 3 दिन और। ठीक है, चलो समझ आ गया। ओके थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। ए अकेला एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है, तथा बी अकेला उसी कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। चलो एलसीएम 120, 3 यूनिट 5 यूनिट। यदि ए और बी एक दिन छोड़कर काम करें, ए पहले दिन काम कर दे, तो पूरी कुर्सी बन जाएगी। देखते हैं, पहले दिन जाएगा ए और दूसरे दिन जाएगा बी, 2 दिन में काम हो गया 8। ठीक है, कराना कितना 120, तो 15 से यहां गुणा कर दो और 15 से यहां कर दो, कितना हो गया 15 दूनी 30। डी 30 दिन में होगा बेटा, कितना होगा 30 दिन में हो जाएगा काम। चलो आगे करते हैं। चलो आगे करते हैं, इसको करके देखो, लगाओ, इसको करके देखो। ए अकेला एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है, तो मैं इधर ही ले लेता हूं। ए अकेला एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है। ए कौन सा वाला था, ये नीचे था क्या, ये तो हो गया, ये वाला है ना। इसको पढ़ते हैं। ए और सी मिलकर एक कार्य, ए और सी मिलकर एक कार्य 120 दिन में, सी ई मिलकर एक कार्य 80 दिन में, ए ई मिलकर एक कार्य 160 दिन में। तो तीनों मिलकर समान कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, तो एलसीएम बताओ इसका। एलसीएम सीधा आ जाएगा 480, 12 चौके 48, 8 छिंग 48, 16 तिया 48। क्लियर है। चलो तो ए सी ई क्लियर है, तो ए सी ई ये आपका हो जाएगा 4 अच्छा 10 तो 13, यानी कि 2 से भाग दे देंगे तो 13, यानी कि 960/13। 2 ऊपर आ जाएगा क्योंकि 13/2 होगा, 13 यहां पर, तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आंसर आ जाएगा 960/13 दिन। डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बंटी निषाद कहां चले गए, अब मैसेज करिए फटाफट। आगे करते हैं, इसको देखेंगे। 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे के कार्य करके 32 दिन में एक इमारत गिरा सकते हैं। तो इसमें जो लगेगा 16 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक इमारत 32 दिन में गिरा सकते हैं, बराबर 24 मजदूर 12 घंटे कार्य करके कितने दिन में समान इमारत को गिरा पाएंगे। तो यहां से देखें, काम करते हैं 8 तिया 24 और इसे काट दो
4 से 4 12, 4 उठे 32। क्लियर है? अब यहां से मल्टीप्लाई कर लो। 16 अट्ठे 128 अट्ठे 9, एक्स का मान आ जाएगा तो 128/9, यानी कि डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जय भोले की, होती बघेल बोल रहे हैं, जय भोले की। अगला देखेंगे, चलो ये वाला आप करेंगे, लगाओ फटाफट। ये कह रहा है रोहित अकेला 1/4 कार्य, यानी कि 1/4 कार्य कौन? रोहित। समझना, रोहित टोटल काम है 4 पार्ट के, वो 1 पार्ट करता है कितने दिन में? 32 दिन में। ऐसे 4 पार्ट कितने दिन में करेगा? तो गुणा कर तो 4 का, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 128 दिन में रोहित वो कार्य करेगा 128 दिन में। आगे देखते हैं, लगाइए अगला प्रश्न आपके लिए फटाफट। 18 मजदूर एक कार्य के 1/3 भाग को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन? 18 मजदूर। 18 मजदूर एक कार्य के 1/3 भाग को, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, यहां से हम हटा देते हैं ये 1 और 1/3 भाग को 27 दिन में पूरा करते हैं। तो कितने मजदूर पूर्ण कार्य को 9 दिन में कर पाएंगे? उस पूरे कार्य को 9 दूनी 18, 2 6 12, 64 42 की 2, 162। 162 देखो, 64 42 की 2 कैरी 4, 4 दूनी 12, 4 16, 162 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अन्नू बी, वेरी गुड। खुशबू शर्मा 128 राइट आंसर। एक बार चेक कर लो खुशबू, देखो 18 मजदूर एक कार्य को, तो 18 मजदूर काम एक है और 1/3 है, तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 27 दिन में करते हैं। एक बार चेक कर लो, तो कितने मजदूर पूर्ण कार्य को, पूरे काम को, एक्स मजदूर 9 दिन में पूरा काम करवाना है। एक बार देखना, जो अन्नू बोल रही है 128, ये खुशबू, खुशबू एक बार चेक कर लो आप अपना। तो देखो यहां से 3 से क्या बार कट गया? 3 बार। और एक बार चेक कर लो, 3 से ये 9 बार, 18 निम्मा 162। तो बी होगा बेटा इस प्रश्न का आंसर, सी नहीं होगा। बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलो आगे करो। देखो ये सेम क्वेश्चन है, मैंने कराया है, बिल्कुल सेम टाइप का है। आगे बढ़ो, इसको करो। अब आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे फटाफट। यदि सी अकेला एक कार्य के 2/3 भाग को 12 दिन में पूरा सकता है, यानी सी अकेला एक कार्य के 2/3 भाग को, मान लो कोई व्यक्ति सी है, सी अकेला एक कार्य के 2/3 भाग को पूरा कर सकता है, तो सी पूरे कार्य को, अब इस बात को ध्यान से समझो बस, 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। यानी कि तो एक भाग कितने दिन में कर रहा होगा? 6 दिन में। तो पूरा काम कितना है? 3। तो 3 कार्य को कितने दिन में कर पाएगा? ये पूछा कि सी पूरे काम को कितने दिन में कर पाएगा? सी पूरे काम को कितने दिन में कर पाएगा, ये आपसे पूछा है। आगे बढ़ो, इसको ट्राई करो, फिर बताते हैं। इसको ट्राई करो फटाफट।
जब भी देखो ऐसा सवाल आ जाए इसको ऑप्शन से करा करो। एक तरफ m है, एक तरफ l है। ये कह रहा है m एक कार्य को l द्वारा लिए गए समय से 14 दिन कम में पूरा करता है। यदि ये x ले रहा है तो m ले रहा है x - 14 प्लस, और दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक कार्य को 24 दिन में, यानी कि 1/24, 1/24। अब यहां पर एक ऐसी वैल्यू डालनी है जो 24 आ जाए दिन का लासा देखिए। तो अब बताओ कौन सा डालें, फटाफट बताओ, जो ऑप्शन मैच कर जाए, जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट डालो। अगर मैं यहां से देखो, मैं आपको समझा रहा हूं, अगर मैं यहां पर 56 डालता हूं तो यहां पे हो जाएगा 56, वहां हो जाएगा कितना, यहां हो जाएगा 42, वहां हो जाएगा 56। देखना अगर मैं ऑप्शन बी ट्राई करता हूं, समझना, तो 14 चौको 56, यहां हो जाएगा 42, उधर हो जाएगा 1/56, बराबर में लाना 1/24। क्लियर है? तो यहां पर एक बात देखेंगे आप, इस चीज को ध्यान से रखना। आप देखेंगे सर 7, 6 और 8, तो 21। अब यहां से देखना, यहां से देखो जरा, अगर हम यहां से देखें तो 7 पहले से कॉमन निकाल लो, एलसीएम में बता रहा हूं, तो ये हो जाएगा 7 6 42, 7 8 56। इसमें 2 एलईडी कॉमन है तो वो तो पूरा लेना है, 2 की पावर 3, तो यहां पे 7 × 8 × 3, ये हो जाएगा एलसीएम। तो जरा देख लो कितना आ रहा है एक बार। तो आप देखेंगे 8 या 24, 24 सत्ते, बताइए जरा, जल्दी बताओ फटाफट, फिर मैं आपको बताता हूं। अरे यार ऐसे देख लो, 56 × 3, 36 18, 8 हाथ लगे 1, इनके 168, तो मत 16, यानी कि लासा आ रहा है 168। जरा ये देखते हैं क्या ये डाटा सेट कर रहा है, चेक कर लेते हैं। अगर आप इसे 42 से देखो कितनी बार जाएगा, 4 बार। यहां देखेंगे तो ये 3 बार, टोटल आ गया 7। तो देखना ये 7 से पूरा कट गया, तो यानी कि 56, ये आपका बराबर आना है 124, तो ये पूरा कट गया 7/168 बराबर 1/24, ये भी 1/24, वो भी 1/24। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बी। 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 40 मैकेनिक एक बाइक 56 दिन में मरम्मत कर सकते हैं। 40 मैकेनिक 56 दिन में एक बाइक की मरम्मत कर सकते हैं, तो 32 मैकेनिक उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो 8 पंजे 40, 8 चौके 32, 4 से काटा 14, 14 पंजे 70। इसको आप 70 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 70 दिन में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में नए पीपीटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।